नाज़रीन, बख्तावर ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बख्तावर की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता जा रहा है। एक तरफ वो बख्तू बनकर अपने घर वालों को संभाल रही है, तो दूसरी तरफ वो बख्तावर बनकर अपनी तालीम भी मुकम्मल कर रही है। बख्तावर पर बुरी नज़र डालने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें सरे फहरिस्त उसका अपना मालिक मकान है, जो उस पर बुरी नज़र भी रखता है। जब मालिक की मकान की बीवी को ये एहसास हो जाता है कि उसका खाविंद इस घर में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, तो वो अपने शौहर को भी कहेगी कि बख्तावर के घर आपका ज़्यादा आना जाना मुझे पसंद नहीं है। बख्तावर के लिए दूसरा दर्द-ए-सर उसका मोहल्लेदार शीदा है, जो कि एक बदमाश है, और वो चाहता है कि बख्तू उसके साथ दोस्ती कर ले ताकि वो बख्तावर के साथ अपनी लाइन फिट कर सके। बख्तावर की माँ बहुत परेशान रहती है कि बख्तावर ने अपने लिए एक दोहरी ज़िंदगी का इंतखाब किया है, जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बख्तावर को ये ज़िंदगी ही रास आ चुकी है। बख्तावर चाहकर भी अपनी इस ज़िंदगी से जान नहीं छुड़ा पाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने बख्तावर बनकर काम किया, मलिक दिलावर की जान बचाने पर मलिक दिलावर बख्तावर को जॉब ऑफर करेगा, जो कि वो कबूल कर लेगी। और शीदा इस बात की टोह में होगा कि बख्तावर का पता चलाया जाए। वो बख्तू से इसीलिए दोस्ती करना चाहेगा कि किसी तरह उनके घर के हालात मालूम हो सकें। मौलवी साहब भी यही काम कर रहे होंगे। मौलवी साहब की बीवी उन्हें मना करेगी, लेकिन वो उस पर बहुत चिल्लाएंगे कि तुम कौन होती हो मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने वाली। इस पर मौलवी की बीवी भी कहेगी कि आप भी तो किसी के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती। मलिक दिलावर बख्तू से कहेगा कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसका काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन मलिक दिलावर की ये बात सुनने पर कि उसे झूठ और धोखेबाजी से नफ़रत है, बख्तू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो एक दोहरी ज़िंदगी जी रहा है। वो घर में तो बख्तावर है, लेकिन बाहर वो बख्तू है। वो ये बात मलिक दिलावर को बताना भी चाहेगा, लेकिन चाहकर भी वो ये बात मलिक बख्तावर को बता नहीं पाएगा। बख्तावर जब पर्दे की हालत में घर से बाहर जाएगी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, तो शीदा उससे पकड़ लेगा और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा, जिस पर बख्तावर ख़ुद को छुड़ाकर अंदर जाएगी और अंदर से बख्तू बनकर वापस आएगी और शीदे की खूब फेंटी लगाकर कहेगी कि वो मलिक दिलावर का आदमी है। अगर आज के बाद उसने उसकी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उसकी आंखें निकाल लेगा। शीदा भी थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मलिक दिलावर एक बहुत ही बाअसर आदमी है और उससे पंगा लेने का मतलब है अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाना। मलिक दिलावर भी बख्तू को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेगा, क्योंकि वो उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश होगा, इसीलिए वो उस पर एतमाद भी बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन ये बात बख्तावर के लिए बहुत तकलीफ़ देह होगी। बख्तावर जब मोहल्ले वालों को अपनी बहन से दूर रहने का कहेगी, तो उस वक्त मौलवी साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे, जब वो शीदे को धमकाएगी। इस बात को सुनकर मौलाना के दिल में भी ख्वाहिश जागेगी कि वो बख्तावर के साथ निकाह ही कर लें। वो जाकर बख्तावर से कहेगा कि मुझे तुम्हारी बहन से निकाह करना है। बख्तावर बख्तू के रूप में उसके सामने मौजूद होगी। वो कहेगी कि तुम हमारे मालिक मकान ज़रूर हो, लेकिन हमारी ज़िंदगियों के मालिक नहीं हो। उस पर मालिक मकान उसकी माँ को समझाएगा कि अपने बेटे को समझाओ, मुझ जैसा शरीफ आदमी तुम लोगों को कहाँ मिलेगा, बेहतर है कि मेरे साथ अपनी बेटी का निकाह कर लो। ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होगी बख्तावर की माँ के लिए। बख्तावर की माँ बहुत रोएगी और बख्तावर से कहेगी कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन बख्तावर एक मजबूर किरदार की तरह खड़ी ही रहेगी। मौलाना साहब तो ये टक्का सा जवाब सुनकर उन लोगों की दुश्मन ही हो जाएंगे, क्योंकि बख्तू ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो ये बात नहीं जानते कि बख्तावर और बख्तू एक ही हैं। शीदा भी बख्तावर के पीछे ही पड़ा रहेगा। वो एक जराइम पेशा शख्स है, ये बात बख्तावर भी अच्छी तरह जानती है। दूसरी तरफ मलिक दिलावर बख्तावर को कहीं देख लेगा, वो उससे बात करने लग जाएगा, वो उसे पसंद भी आएगी, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाएगा कि तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते हो वो तो एक पहेली की तरह है। उसका भाई तुम्हारे ऑफिस में काम करता है, लेकिन वो लड़की पर्दे में रहती है। तुम्हें इस पहेली को खुद ही सुलझाना होगा। मलिक बख्तियार के दिल में बख्तावर की मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، وہ بختو سے بھی اس کا اظہار کرے گا۔ بختاور بھی یہ سب کچھ سن کر بہت حیران ہوگی۔ وہ بختو کے روپ میں اسے کوئی مثبت جواب تو نہیں دے پائے گی، لیکن گھر آ کر یہ ضرور سوچے گی کہ آخر ملک دلاور کو اس کے اندر ایسی کون سی بات اچھی لگی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ملک دلاور کا دوست اس کے دل میں تھوڑا سا شک ڈال دے گا کہ تم جس لڑکی کو پسند کرتے ہو وہ ایک پہیلی ہے، پہلے اس پہیلی کو تو سلجھا لو۔